महज 75 सीटों के लिए देश की जनता के भविष्य को तार तार करने वाली गवर्नमेंट आज चुप्पी साधे बैठी है। जहां रोज ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं, वहीं मोदी भवन और यहाँ पर संसद भवन महल जैसे बनाने का लिए जो निर्माण कार्य है वो बिल्कुल भी रुका नहीं है। इससे साफ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो पैसा है वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। ऑक्सीजन की कमी में कोई सुधार नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जगह जगह कोरोना मरीजों की मृत्यु हो रही है, लेकिन असंवेदनशील सरकार अपना महल जैसा संसद बनाने, मोदी भवन बनाने में कंटिन्यू जुटी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, कहा है ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मृत्यु एक अपराध है, किसी नरसंहार से कम नहीं है, क्यों ना इसके खिलाफ गवर्नमेंट पर मुकदमा दायर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां एक और सरकारें ठप पड़ी हैं, सरकार देश में कोरोना मरीजों की हालात पर बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है, वहीं हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था अभी चरमराई नहीं है। इसका एक उदाहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज आया ये फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश में लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही मृत्यु को ध्यान में रखते हुए अदालतों ने सरकारों से नाराजगी जताई है। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण कोरोना मरीजों की जान जाना अपराध है, ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, जस्टिस अजीत कुमार की बेंच राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान लखनऊ और मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के रेफरेंस में कोर्ट में कमेंट किया है। साथ ही दोनों जिलों के डीएम को ऐसी खबरों की 48 घंटे में जांच कर अगली सुनवाई पर ऑनलाइन पेश होकर रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों को मरते देख हम दुखी हैं। ये उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। हम अपने लोगों को इस तरह कैसे मरने दे सकते हैं, जबकि विज्ञान इतना एडवांस है कि आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और ब्रेन सर्जरी भी हो रही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आमतौर पर हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की जांच करने के लिए नहीं कहते, लेकिन इस मामले से जुड़े वकील भी इस तरह की खबरों का जिक्र कर रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि राज्य के बाकी जिलों में भी सेम ही सिचुएशन है, इसलिए हमें सरकार को तुरंत कदम उठाने के लिए आदेश देना जरूरी लगा है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डालकर बैठ सकते हैं, हम नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई करने के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की है, कहा है रेमडेसिविर के इस्तेमाल का प्रोटोकॉल बनाते वक्त दिमाग आपने नहीं लगाया क्या। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और बदहाल व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की कोशिशों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को मरते हुए देखना चाहती है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, रेमडेसिविर के इस्तेमाल के लिए जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक इसे सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ऐसा लगता है कि प्रोटोकॉल तैयार करते वक्त सरकार के अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। लग रहा है कि केंद्र ने रेमडेसिविर की कमी का मसला खत्म करने के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव कर दिया है। अगर किसी के पास ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है तो उसे रेमडेसिविर भी नहीं मिलेगा। इससे तो लगता है कि आप लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं। याचिका दायर करने वाले वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके रिश्तेदार की सांसें टूट रही हैं, उन्हें तुरंत आईसीयू बेड की जरूरत है।
इस पर जज की लाचारी साफ दिखी। उन्होंने कहा, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन अस्पताल भी क्या कर सकता है जब उनके पास आईसीयू बेड खाली ही नहीं है। इस दौरान अस्पताल की तरफ से वकील ने बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज को जल्द से जल्द आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा समय में हमारे पास एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। राजधानी में पिछले 24 घंटों तक 24,149 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए 5 स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों का स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के फैसले को वापस लेने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि अस्पताल अशोक होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों वाली स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के लिए हमने आपको कभी नहीं कहा था, जबकि न्यूज रिपोर्ट में ऐसा दिखाया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को तत्काल उस आदेश में बदलाव करने को कहा जिसमें अशोका होटल में बेड अरेंज करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेशों में जुडिशरी के बारे में गलत संदेश जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर भी यहाँ पर दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कुछ 100 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुए ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनी से कहा, ये गिद्धों की तरह बर्ताव करने का समय नहीं है। आपके पास एक्शन लेने की पावर है। जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, सरकार उनके प्लांट्स का अधिग्रहण करे। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने बताया कि दिल्ली में पहुंचने वाले सभी ऑक्सीजन टैंकर का ब्यौरा मांगा गया है और इसके आधार पर 3 दिन के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय किया जाएगा। तो दोस्तों, अस्पताल में लगातार मरीज ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर संसद भवन, मोदी भवन के निर्माण में व्यस्त है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, अब न्यायिक व्यवस्था ही देश की जो ये हालात है उसमें सुधार कर सकती है। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।